पहली बार पंजाब में मुतारफ करवाने जा रहे हैं देसी फूड्स की पाउच पैकिंग, जो कि आप ट्रैवल करके आउट ऑफ कंट्री भी लेकर जा सकते हैं और वो खाना एज इट इज सेफ रहता है 6 माह तक। जी, ये हमारे कैंस हैं जो हम 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये पैक कर रहे थे। अब ये पाउच पैकिंग है, ये पूरी दुनिया में अब ये ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है और वो कहते हैं अब ये लेके आए। सब्ज़ी, गोश्त, दालें, चने, बिरयानी, पुलाव, बारबेक्यू, फ्राई शामी कबाब। तो यहाँ पे एक पैकिंग जारी है जो कि हरीसा की है। बाहर के लोग भी फुल मजे करेंगे सर्दियों में। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मैं मौजूद हूं अल फैसल फूड्स पे, जो कि पहली बार पंजाब में मुतारफ करवाने जा रहे हैं देसी फूड्स की पाउच पैकिंग, जो कि आप ट्रैवल करके आउट ऑफ कंट्री भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह लोग पूरे पूरे पतीले पका कर लेकर आ रहे हैं, जो कि पैक करवाते हैं पाउच में, कैंस में, और वो खाना एज इट इज़ सेफ रहता है 6 माह तक। और अगर मैं अंदर की बात करूँ तो बाकायदा पूरा पूरा बुफे तैयार होकर जा रहा होता है। लोग उसमें हलवे और साग और भिंडियाँ और सब्जियाँ और पता नहीं क्या क्या पैक करवा के लेके जा रहे हैं। इसके अलावा निहारी, हरीसा, चिकन हलीम, इनकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपका प्यारा आपके हाथ की बनी हुई बाहर खा ले, तो वो आप आराम से पैक करवा के उसको बाहर भिजवा सकते हैं। किसी फ्रिज में नहीं रखना, सिंपल आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे और वो सेफ रहेगा 6 माह तक। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो पाउच पैकिंग होती है, कैसे कैन मेकिंग होती है। और पाउच पैकिंग इस वक्त पंजाब में सिर्फ और सिर्फ आपको अल फैसल फूड पर ही मिलेगी। और मज़ीद आपको वीडियो में दिखाते हैं, वीडियो में साथ रहिएगा। और आप किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जी व्यूअर्स, तो मेरे साथ मौजूद हैं फैसल साहब, जो कि पिछले 30 साल से बड़ा ही खूबसूरत कैन फूड्स का बिज़नेस कर रहे हैं। और बाहर रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं जो कि घर का फूड इन्हीं की बदौलत इंजॉय कर रहे हैं, बाहर बड़े मज़े के खाने, घर के बने हुए खाने, पाकिस्तानी खाने, जो आप फूड बाहर मिस करते हैं वो ये पैक करके आप तक पहुंचा देते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स आपका भी और MYK का भी, थैंक यू फॉर कमिंग। सर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कैन फूड क्या था और अब आपने न्यू पाउच जो सिस्टम स्टार्ट किया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या सिस्टम है? जी, ये हमारे कैंस हैं जो हम 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये पैक कर रहे थे। ये हमारा बड़ा डब्बा है और ये छोटा डब्बा है। इसमें जो है 400 ग्राम तक सालन, हम बाई वेट चार्ज नहीं करते, अंदाज़ा दे रहा हूँ। ये 30 साल से हम कर रहे थे। ये छोटा बॉक्स, इसमें तकरीबन 400 ग्राम आता है और इसमें 800 ग्राम फ्रॉम 30 इयर्स। और ये इजी ओपन एंड होता है। इसका जो कैप दिखाइएगा, इसके ऊपर का जो कैप है वो इजी ओपन एंड होता है, जैसे ड्रिंक पे लगा होता है। और वो सिंपल जस्ट जो है आप खोल के इस तरह इजी ओपन एंड करके और खोल के निकाल के और गर्म करते हैं। और पूरी दुनिया में लोग लेके जाते थे और खोलते थे, और यहाँ की सौगात सारा और नॉर्दर्न एरिया और हज और उम्रा, इवन अब फ़लस्तीन लोग बहुत डोनेट कर रहे हैं और जा रहा है जी। और माशाल्लाह आर्मी का सियाचिना भी हमारा गया है और ये सारा कुछ होता था। आफ्टर 30 इयर्स अब चूँकि इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि इंटरनेशनली ये पाउच पैकिंग कहलाती है, जिसकी हमने ये लॉन्चिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप पहला आज हमारा वो हुआ है और आप यू आर द फर्स्ट कि जो ये हमारे इस 30 साल बाद ये पाउच पैकिंग पे आप आई हैं, उसका शुक्रिया। ये पाउच पैकिंग है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि पुट द पाउच इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स, देन ओपन इट एंड सर्व। क्या ये फ्रीज वगैरह करते हैं या विदाउट फ्रीज यूज़ करते हैं? सेम कैनिंग वाला जो हमारा प्रोसीजर है ना, अभी आप वो दिखा भी दीजिएगा सारा कि किस तरह हिलाना होता है ताज़ा फ्रेश बना के। अब ये पाउच पैकिंग है, ये पूरी दुनिया में अब ये ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है और वो कहते हैं अब ये लेके आए। सर ये इसका एक ही साइज़ है? जी, अभी एक ही साइज़ है। हम मज़ीद इसका साइज़ इंक्रीज भी करेंगे। और ये हमारा प्राइस वाइज मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा 400 ग्राम है, ये 800 ग्राम सालन तकरीबन आ जाता है। इसमें 250 ग्राम आता है। हाँ जी, लेकिन ये पूरी दुनिया में अब ये ट्रेंड जो है ना, ये ट्रेंड अब ये चल रहा है और यही एयरपोर्ट्स पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक कर रहे हैं ये वाला। सर ये कितने अरसे तक सेफ रहेगा? मैं आपको इसमें बीच में बता देता हूँ कि ये 6 महीना, अभी शुरू में हम इसका 1 मंथ का कह रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी 6 महीने तक हो जाएगा। लेकिन ये सबसे सॉलिड चीज़ है। लेकिन अब पूरी दुनिया में अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाना है, अब वो वहाँ की नीड हो गई है एयरपोर्ट की और सबकी, कि ये पाउच पैकिंग ये जो है ये अलाउ कर रहे हैं। कभी कभी अब इसको डम कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चल गया है। इसका 400 रुपीज़ प्राइस है कैन का, और इसका 600 रुपीज़ प्राइस है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी ये इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने रखी है 375 इसकी पाउच की, 250 ग्राम। लेकिन अब ये ज़रूरत बन गई है पूरी दुनिया में। बाद में जिस तरह जो कोई महंगाई है तो वो अपनी जगह, लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस 375 रुपीज़ हमने इसकी रखी। जी वीवर्स, तो आपने जैसे कि देखा कि ये पाउच पैकिंग में अब आ गया है। साथ साथ हमने आपको पाउच पैकिंग दिखाई भी है कि कितने खूबसूरत तरीके से पाउच होते हैं। इसमें चावल पैक किए जा सकते हैं, दालें, गोश्त, ऐसी जो भी चीज़ें जो कि निहारियाँ, लेकिन कोई भी हड्डी वाली चीज़ इसमें पैक नहीं होती, क्योंकि जारी बात है वो इसको काट सकता है, कोई मसला हो सकता है। दूसरा मेन बात ये है कि ये जितना भी खाना है वो क्रीम और दही के अलावा वो आप इसमें पैक करवा के भेज सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ से हलवे वगैरह से तैयार होके जा रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। ये निहारी, पाए, हलीम, हरीसा, सब्ज़ी, गोश्त, दालें, चने, बिरयानी, पुलाव, बारबेक्यू, फ्राई शामी कबाब। लेकिन कोई भी चीज़ हो, इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि ऑयल ज़्यादा रखना है। सेम प्रोसीजर है हमारा, और वो हड्डी वाली कोई चीज़ नहीं होगी। इसमें तो आ सकती है, लेकिन वो इसमें नहीं आ सकती। जी बिल्कुल ऐसे ही। सर वैसे ये सेफ रहता कैसे, ये मुझे बताएं। ये हम ना इसको बेसिकली एक ना दम करते हैं, फूंक मारते हैं। ये मैंने एक जोक किया है। अब जिसने भी जाना है ना वो यहाँ से सिर्फ दम करवा के भी जा सकते हैं। ये सिंपली हम कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं डालते इसमें भी और इसमें भी। ये हीट पे जाके ना एक सक कर लेते हैं हवा को, ना वैक्यूम कर लेते हैं, बस सिंपल ये प्रोसेस। और सर इसके ऊपर आप राइट डाउन करके देते हैं कि ये इस टाइम तक सेव है? जी बिल्कुल, हम एक्सपायरी लगा के देते हैं, अपना लेबल लगा के देते हैं। ये लगा हुआ है लेबल, ये इस तरह करके हम पूरा अपना एक लेबल लगा के देते हैं। ये एक्सपायरी है और पीछे मेंशन होगा जो उनका नंबर होगा, जैसे हाँ मौजूद है, दाल है, और जो जिनकी रसीद जो कटती है ताकि मिक्सअप ना हो, वो नंबर लिखा जाता है जिस तरह कैनिंग में होता है। अच्छा सर, वैसे एक पर्सनल सी बात है कि पर डे आपके अप्रॉक्सीमेट कितने कस्टमर्स जो हैं वो इन वेटिंग होते हैं, और आपके टाइमिंग्स क्या होती हैं? जी हमारा 10 से 3 बजे तक 30 साल से रिसीविंग टाइम है, और सेम डे वापसी होता है रात को 9 से 9:30 बजे। और खाना बिल्कुल ताज़ा फ्रेश लाना है, गरम लाना है, बर्तनों में लाना है, शॉपर में कोई चीज़ नहीं लानी। ऑयल सर मीन के ऐसा भी कभी होता है कि लोग आ जाए और आपकी शॉप बंद हो जाए, तो फिर भी आप रिसीव कर लेते हैं, टाटा बाय बाय? इसलिए मजबूरी होती है कि हमने ये ऑटो प्लांट पे चला के और रात को वापसी करना होता है। लोगों की फ़्लाइटें होती हैं माशाल्लाह, आधा पंजाब बाहर ट्रैवल कर रहा होता है, हज, उम्रा, नॉर्दर्न एरिया, अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इतना टाइम नहीं होता। अगर वो करें तो हम 2, 4, 6, 8, 10 कस्टमरों के लिए जो आए हुए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फ़्लाइट होती है, हम रोक नहीं सकते। तो ये आपने देख लिया कि जी 10 से 3 बजे तक आप ये खाना पैक करवा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त, आप प्लीज़ एक मिनट साइड हो जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो इन्होंने पूरी एक रेट लगाए हुए हैं। अगर आप यही खाना मीन कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप घर में खाना कुक करें और बनाएं, तो आप इनसे भी खाना बनवा सकते हैं। इसमें सादा निहारी है, मगज़ निहारी है, पाए हैं, कढ़ाई है, कोरमा, चने की दाल, चिकन हलीम, अचारी, मिक्स सब्जियां, भिंडियां, इवन के साग। मीन कि आप कुछ भी ऑर्डर करके इनसे बनवाएं, उसके चार्जेस अलग होंगे। जो खाना आप लेकर आएंगे पैक करवाने के लिए, उसके चार्जेस सिर्फ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि 400, 600, और जैसे उन्होंने बताया कि पाउच के जो चार्जेस है वो अब 375 रुपये हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, और इसके अलावा देसी घी में खाना तैयार होता है। और अगर आप देसी घी अपने खानों में ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी सहूलत यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जो भी खाना आप बना रहे हैं उसको आपने थोड़ा सा कच्चा रखना है, ठीक है, और उसमें बिल्कुल भी आपने क्रीम, दूध, ऐसी कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी, क्योंकि वो प्लांट पे प्रॉब्लम कर देता है और बाहर जाके भी वो आपको फिर वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो कि ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि खाना 6 माह तक सेफ़ रहेगा। इनकी पैकिंग बड़ी खूबसूरत है।
और यहाँ पे सर मेरा ख्याल है बैठ के भी लोग खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे ये है कि हमारी बाहर कुछ 10-15 लोगों की शेड के नीचे सिटिंग थी, लेकिन आजकल गवर्नमेंट की तरफ से वो आया हुआ है, तो कुछ 5-6 लोग अंदर सिटिंग करके खाना भी खाते हैं। हमारा ये रेस्टोरेंट भी है, सुबह 10 से लेके रात 10 बजे तक हमारा ये खुला होता है, जिसमें हमारी 4 किस्म की निहारियाँ होती हैं। मटन कुन्ना होता है, मटन पालक है, मटन कढ़ाई है, मटन कौरमा है, चिकन और मटन और बीफ हरीसा है जो जैतून और देसी घी में, बाकी सब चीज़ें देसी घी में हमारी होती हैं। और प्लस हमारे ये 10 से 3 कैनिंग और पाउच का ही है। और रात को जब वो 9 बजे रिसीव करने आते हैं उसके बाद आप सबको दे के अपना रेस्टोरेंट बंद करके सुकून से करते हैं। जी ऐसा ही है जी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कोई ऑर्गेनाइजिंग वगैरह भी करते हैं कि डिफरेंट लोगों को पार्टीज पे प्रोवाइड कर दें, या किसी का ऐसा भी ऑर्डर होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है माशाल्लाह। लोग घरों में कोई पार्टीज़ के लिए हमें ऑर्डर करें तो वो सारा कुछ हम वो भी अरेंज करते हैं। 50-100 लोगों का, 500 लोगों का कोई इशू नहीं है, वो भी हम करते हैं। अच्छा जी, अगर आप ये प्यारे प्यारे जो मज़ेदार से खाने हैं निहारी अगर आप घर पे मंगवाना चाहें किसी पार्टी के लिए तो ये वो भी ऑर्गेनाइज हो सकता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बड़े मज़े से चीज़ें पैक हो रही हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो अप करवाती हूँ। आप उम्रा पे जा रहे हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, यानी कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप आउट ऑफ कंट्री ही ये चीज़ें लेकर जाएं। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपने 1-2 महीने वहाँ पे रहना है, ज़ाहिरी बात है सर्दी है तो नहीं इतना होता कि इंसान वहाँ से बाय करके नहीं खाना चाहता या कोई परहेजी खाना खा रहा है, तो वो भी यहाँ से पैक करवा के जो है वो बाहर ले जाता है। तो यहाँ पे जो पैकिंग हो रही है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक पैकिंग जारी है जो कि हरीसा की है। और ये कितने डब्बे पैक हो रहे हैं मैम? 10 डब्बे पैक हो रहे हैं यहाँ पे, और ये पैक होकर चले जाएंगे। इसको मेरा हाल है फिर आप तड़का शड़का भी लगाएंगी देसी घी का? हाँ, ये देसी घी पड़ा हुआ है जिसका तड़का लगेगा अभी इसके बाद। देसी घी के तड़के के साथ हरीसा जाएगा बाहर, और जो खाएगा आय हाय क्या मज़े। बाहर के लोग भी फुल मज़े करेंगे सर्दियों में। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे हलवे वगैरह भी पैक हो रहे थे। व्यूअर्स, तो बाहर का खाना हलाल तो मिल जाता है लेकिन पकीसा नहीं होता। तो ये आप अगर अपने घर का, यानी कि अक्सर लोग कहते हैं जी बाहर के ममालिक में भी सब जगह रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, अब तो पाकिस्तानी खाना हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो मज़ा घर के बने खानों का होता है, जो अपनी माँ के घर हाथ के बने खानों का होता है, बीवी के बने खानों का होता है, उस जैसा टेस्ट कहीं भी नहीं समझ में आता। तो अगर आप भी बाहर बैठे खाना इंजॉय करना चाहते हैं जो परदेसी हैं स्पेशली, तो वो अल फैसल फूड्स पर आ सकते हैं। अब पाउच पैकिंग में क्यों, जो कि इंटरनेशनली मौजूद है, अपनी ये जो टेस्ट है पाकिस्तानी टेस्ट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, किसी नई जगह, किसी नई बात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।